Very good morning, everyone. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 6, which is Introduction to HTML. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. What is HTML? HTML is a language used for designing web pages. HTML क्या है? ये एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए. ओके, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट, फॉर्मेट एंड लेआउट इन विच अ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. सो ये जो लैंग्वेज है HTML, इसका यूज़ किया जाता है अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, राइट. तो इसके ज़रिए क्या होता है, जब हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो कोई भी वेबसाइट ओपन करने पर कैसा कंटेंट आएगा, क्या कंटेंट आएगा, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए हमारे वेब पेज पर, ये किसके ज़रिए किया जाता है? HTML के ज़रिए किया जाता है. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ HTML. इम्पोर्टेंस है HTML के कुछ. इट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द होस्ट कंप्यूटर विच कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. HTML का यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके का, कोई भी टाइप के डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए. ठीक है. कंप्यूटर पर जब कंप्यूटर जिसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, ओके, तो उस टाइम पर हम किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट उस पर डिस्प्ले करा सकते हैं और कहीं पर भी वर्ल्ड में ये कहीं भी हो सकता है. इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ ये यहीं तक सीमित है. नो, कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड में. ओके. इट इज़ अ वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म. वर्सेटाइल मीन्स हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस. ठीक है, जिसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं. तो जो HTML है, ये जो लैंग्वेज है, इसका कई जगहों पर यूज़ किया जाता है. ठीक है, कई तरीके से इसका यूज़ किया जाता है. और स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह यूज़ किया जाएगा, नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज टू मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव. और इसका यूज़ टेक्स्ट को अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है और सुंदर लगे जिससे. ठीक है. इट हैज़ द फीचर ऑफ लिंकिंग अ डॉक्यूमेंट टू अनदर. और इसमें एक फीचर और होता है कि हमने अगर कोई भी वेब पेज बनाया, डिज़ाइन किया, तो उसके अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ ईजी टू लर्न. और ये सीखने में बहुत आसान है. इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर वेब डिज़ाइनिंग. और इसको कंसिडर्ड किया गया है मोस्ट पावरफुल टूल. ठीक है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक अट्रैक्टिव वे में. ठीक है. तो इसलिए इसको पावरफुल टूल कहा गया है वेब डिज़ाइनिंग के लिए. ओके. लिमिटेशंस ऑफ HTML. अगर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं. ठीक है. तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे. इट ओनली डिफाइंस पेज लेआउट एंड इनेबल्स लिंकिंग बट द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वेब पेज. स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डिफाइन करता है जो हमारे पेज लेआउट होते हैं और जो लिंकिंग होती है उसके अंदर. ठीक है. जो भी डॉक्यूमेंट लिंक किए गए होते हैं उन्हीं को डिफाइन कर सकता है. ओके. जो यूज़र कर रहा है, जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है उस टाइम पर उस वेबसाइट को, वो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. वो सिर्फ उसे देख सकता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देख सकता है. ओके. बट वो क्या नहीं कर सकता, वो उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकता. ओके.
It is neither a word processing tool nor a desktop publishing solution like Microsoft Word. ये ना तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल है और ना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉल्यूशन है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके. HTML used fixed predefined text that specify formatting and instruct the browser how to display the text, images and other objects on the web page. और स्टूडेंट्स जो HTML है इसका यूज़ फिक्स्ड होता है. ठीक है, अगर हम एक बार वेब पेज को क्रिएट कर दें तो सिर्फ वो वही चीज़ें दिखाएगा जो उसके अंदर हमने की गई होंगी, जो भी चेंजेस या हमने उसके अंदर डिफाइन किया गया होगा. ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो इसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं. हम अपने आप कोई भी टैग ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, एंड ये सिर्फ उन्हीं टेक्स्ट को और पिक्चर्स को दिखाएगा जो हमने इमेज को बनाते वक्त ऐड किए हैं. ओके. यूजर्स कैन नॉट डिफाइन देयर ओन टैग्स. यूजर्स अपने आप कोई भी टैग बनाकर डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं. ओके. अंडरस्टैंडिंग टैग्स. ऑल टैग्स इंक्लूड लेस देन एंड ग्रेटर दैन सिंबल्स. जो सारे टैग्स हैं HTML में वो इंक्लूड करते हैं लेस देन एंड ग्रेटर दैन सिंबल को. दिस वन. ओके. एंड दिस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैग्स. 3 तरह के टैग्स होते हैं. फर्स्ट इज कंटेनर टैग्स. इन HTML टैग्स दैट इंक्लूड बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स. HTML में वो टैग जो स्टार्टिंग एंड एंड वाले टैग को कंटेन करते हैं, ठीक है, इंक्लूड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कंटेनर टैग कहते हैं. ओके. एग्जाम्पल, टाइटल HTML लेसन एंड देन अगेन टाइटल. अब ये क्या है? ये हमारा टैग है टाइटल, और ये किससे स्टार्ट है? लेस देन से स्टार्ट है और ग्रेटर देन पर ख़त्म है. बिकॉज ये स्टार्टिंग का है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट. एंड देन वेबसाइट पे या वेब पेज पर हमारा क्या टॉपिक आना चाहिए, क्या हेडिंग होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड देन उसको क्लोज करेंगे उसी से लेस देन, और उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्लोज करने जा रहे हैं अपने टैग को. ओके. एंड देन टाइटल लिखेंगे, आफ्टर दैट ग्रेटर देन सिंबल. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड इज एम्प्टी टैग्स. ऑल अदर टैग्स इन HTML fall into one other category called empty tags. और जो बाकी HTML में टैग्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो सारे कैटेगरी में आते हैं empty tags की कैटेगरी में. ओके. These tags have only a start tag. There are no end tag. ये वाले जो टैग होते हैं इनका सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग होता है, एंड टैग नहीं होता. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल इज गिवन लेस देन HR एंड देन ग्रेटर देन. ओके. तो ये क्या है? सिर्फ ये स्टार्टिंग टैग रहेगा. यहाँ पर हम अपने टैग को क्लोज नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये एम्प्टी टैग है. ओके. थर्ड इज कमेंट टैग्स. कमेंट लाइन्स आर इंडिकेटेड by the special beginning tag less than exclamation mark 2 and ending tag. ठीक है. and then again 2 and then greater than. ओके. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन. ठीक है. बीच में हम क्या लिखा है? हमने यहाँ पर हमने कमेंट लिखा है. वट एवर कमेंट वी वॉन्ट टू राइट हियर. ओके. तो जो कमेंट टैग्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इंडिकेट किए जाते हैं स्पेशल बिगनिंग से. ठीक है. स्पेशल बिगनिंग इन द सेंस, देखो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया गया है. ओके. एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल डैश से. ओके.
एंड देन हम कमेंट करेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी ऑफ somebody और समथिंग। ओके, किसी भी चीज़ की हम विशेषता या क्वालिटी कह सकते हैं। ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट HTML. ओके, an attribute is a special keyword used inside the tag to specify additional information about the tag and customize it. तो HTML में स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए अपने टैग के अंदर। ओके, सीधे एग्जाम्पल, H1 align is equal to center and then close. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दिस एग्जाम्पल अलाइन इज एन एट्रीब्यूट। अलाइन क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, किसका? H1 का। H1 मीन्स हेडिंग। ओके, जो पहली हेडिंग होगी तो वो क्या होगा? अब यहाँ पर हमने सेंटर लिखा है, राइट, तो जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या होगा? वो सेंटर में नजर आएगा, ठीक है, वो पेज के सेंटर में नजर आएगा। जैसे कि अगर मैं इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर ना लिख करके यहाँ सेंटर में लिखती, ओके, तो ये क्या होगा? ये उसका अलाइनमेंट है कि वो सेंटर में रहे। मैंने उसका अलाइनमेंट ऐसे सेट किया है कि वो सेंटर में होता। ओके, तो इसी तरीके से जब हम वेब पेज में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में नजर आएगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट हैज़ 2 sections। जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं। दीज आर हेड एंड बॉडी। कौन कौन से हैं? हेड और एक बॉडी। ओके, विच इज शोन बिलो, जो कि नीचे दिखाए गए हैं। HTML हेड, टाइटल, देन वी विल राइट टाइटल हियर, राइट, हमने पहले भी पढ़ा था अभी। ओके, तो टाइटल यहाँ पर लिख दिया है, टाइटल ऑफ द वेब पेज। ओके, देन उसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। HTML जो टैग है स्टूडेंट, ये यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, वो नीचे क्लोज होगा। ओके, देन और हेड भी नीचे क्लोज होगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, देन हेड यहाँ पर, यहाँ तक खत्म हो गया हमारा जो एक पार्ट है, एक सेक्शन है हमारे डॉक्यूमेंट का, वो यहाँ तक खत्म हो गया, राइट, हमने हेड को क्लोज कर दिया। ओके, एंड देन हमारी स्टार्ट होता है सेकेंड सेक्शन विच इज बॉडी। ओके, बॉडी यहाँ पर हमने लिखा, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे? द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन हियर along with the attributes which enhances the appearance of a web page। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपनी बॉडी में हम मेन कंटेंट लिखेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट का। ओके, और उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? अपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, जो अभी मैंने लास्ट आपको बताया है ना, तो उसका हम यूज़ करेंगे जो कि दिखने में क्या लगता है? बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, अगर मैं इस हेडिंग को यहाँ ना लिख करके बीच में लिख देती तो क्या वो अट्रैक्टिव लगता? नहीं, वो तो बहुत भद्दा लगता है ना। तो हेडिंग हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो हम एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, देन बॉडी को हम क्लोज करेंगे एंड देन HTML अपने पूरे जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, डॉक्यूमेंट है, उसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें क्या होता है हमारे HTML में, अगर हम किसी भी टैग को ओपन करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं, तो क्लोज करते वक्त हम अपने टैग में यहाँ पर स्लैश जरूर लगाएंगे। ओके, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हम इसको
बंद नहीं करेंगे, फिर इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ओके, एंड स्टूडेंट जो हमारा टाइटल होता है, टाइटल में ओनली 64 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट मोर देन 64 कैरेक्टर्स। ओके, हम 64 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ओके, उससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि टाइटल तो छोटा सा होता है, राइट, तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन HTML। तो HTML में वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ओके, टू क्रिएट एंड व्यू अ वेब पेज यू नीड द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए या उसे बनाने के लिए या व्यू करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? हमें इन दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। ओके, सो फर्स्ट इज वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू व्यू द वेब पेज। वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर। A text editor is used to type the HTML code। और जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ किया जाता है HTML कोड्स को टाइप करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। ओके, WYSIWYG एडिटर्स, ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ओके, WYSIWYG stands for what you see is what you get। इसके फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है what you see is what you get। ओके, it let you create web pages without knowing how to write HTML code। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स? इसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं बिना ये जाने कि हम HTML कोड्स को कैसे लिखते हैं। ओके, टू मेन एडवांटेजेस ऑफ WYSIWYG एडिटर्स आर। दो इसके मेन एडवांटेजेस हैं और वो क्या है? वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड क्विकली, वेबसाइट जल्दी से क्रिएट की जा सकती है। ओके, नॉलेज ऑफ HTML टैग्स ऑफ कमांड्स इज नॉट नेसेसरी। HTML के टैग्स की जो नॉलेज होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट विद नोटपैड, वर्डपैड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर। और स्टूडेंट्स, हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड के साथ भी एंड वर्डपैड से भी, और भी अदर होते हैं टेक्स्ट एडिटर्स, उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम अपना HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बट इन दिस केस यू नीड टू बी फैमिलियर विद HTML कोडिंग। हम बना तो सकते हैं बट स्टूडेंट्स इसमें क्या है? हमें HTML की नॉलेज होनी चाहिए, उसके कोड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं HTML का। ओके, टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो स्टेप्स मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, ये आपको फॉलो करने हैं। दीज आर क्लिक ऑन स्टार्ट, ऑल एप्स, विंडोज एसेसरीज, नोटपैड, टाइप द HTML कोड्स, click on file, then save, type file name and then again click on save। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपके सामने ऑल एप्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करेंगे, राइट। देन आप नोटपैड ओपन करेंगे एंड नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर जो कोड्स हैं HTML के,
इनको क्या करोगे, आप टाइप करोगे, ठीक है। देन आप फाइल ऑप्शन पर क्लिक करोगे, दिस वन, ओके। फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव ऑप्शन आएगा, आप सेव करेंगे, अपनी फाइल का नेम टाइप करेंगे, किस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। देन अगेन यू विल क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, ओके। फिर क्या होगा, आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, ओके। नाउ व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट, अब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट तो कर लिया, बट अब उसे व्यू कैसे करेंगे। सो टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो व्यू करने के लिए भी हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दीज आर, ओपन अ ब्राउजर, क्लिक ऑन फाइल, देन ओपन ब्राउजर, देन चूज द पाथ, ओके। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लोगे, ठीक है। कोई भी एक ब्राउजर ओपन करा, देन आपको फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। फाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आप क्या करोगे, ब्राउजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आप अपने पाथ को चूज करेंगे, आपने अपनी फाइल को कहाँ पर सेव किया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट में है, फोल्डर में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपने सेव की है फाइल, राइट। देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द ओपन बटन, फिर आप ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या आएगा, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understood today's class. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.